हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 एग्ज़ाम के लिए आज हम आपके लिए सिलेबस पे आधारित भूगोल जिसमें नदियाँ करवाएंगे। इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 आपको मिल चुका है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, आपके यूपी तिरसी पेट ने जो अपना नोटिफिकेशन आउट किया है 25 तारीख को, उसके सिलेबस के अनुसार ही हमने सभी के क्लास रखी हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री और भूगोल, जिसमें ज्योग्राफी में नदियाँ ये आप वीडियो देख ही रहे हैं, और हिंदी सभी की क्लास हम प्रॉपर चला रहे हैं। आपको इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर मिल जाएंगी, तो आप उन्हें देखना ना भूलें। हिस्ट्री में हमने सिंधु घाटी सभ्यता आज समाप्त कर दिया है। जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे उनको हमने डिस्कस किया है और विस्तार से समझा है। तो चलिए आज का ये वीडियो ज्योग्राफी शुरू करते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन आंसर होंगे, लेकिन बहुत विस्तार से इन्हें समझेंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है सतलज ट्रांस हिमालय नदी है। जो सतलज है ये ट्रांस हिमालयन नदी है। दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन सबसे बड़ी नदी है। इंद्रावती, सालेरी और स्वर्णहिता जो होती है, प्राणहिता, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से हुआ। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राइट आंसर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपका असत्य हो जाएगा। बाकी आपके क्या है, सही है। असत्य यानी कि महानदी है ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिमी घाट से, ये गलत हो जाए। यही आपका सही है। बाकी आपका सब ऊपर वाले सही हैं और ये आपका राइट आंसर हो जाए। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये किस प्रकार की नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी है। 4 ऑप्शन आपको दिएगा, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पूर्ववर्ती मतलब क्या है, जब हिमालय बना, हिमालय से ये पहले की नदियां हैं और हिमालय के काट कर इन्होंने अपना रास्ता बनाया है। क्लियर, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। आपको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, फिलहाल अच्छे लेवल के ही एग्ज़ाम में आएंगे। और आपका लेवल जो है पेट का, मैं फिर से कह रहा हूँ, पेट का लेवल इस बार कमज़ोर नहीं आएगा, क्योंकि जो एज का क्राइटेरिया है वो 1840 का है, 18 से 40 का है। और 18 से 40 में आप समझ सकते हैं कितने अच्छे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन तैयार करने, उन्हें विस्तार से पढ़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते जाना है। कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। गंगा के बाएं किनारे से नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमुना है, ये गंगा के बाएं किनारे से नहीं मिलती। बाकी के तीनों नदियाँ गंगा के बाएं किनारे से मिलती हैं। क्लियर, यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। क्या कह रहा है, पाट भूमि छोटा नागपुर पठार से संबंधित है। दूसरा कह रहा है वैतरणी नदी पुनः युरवन का प्रमाण प्रस्तुत करती है। अगला कह रहा है उड़ीसा के पूर्वी घाट में वैरण नामक से जाना जाता है। अगला कह रहा है वैरण द्वीप सशस्त्र ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। वैरणदीप आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, ना कि सुषुप्त ज्वालामुखी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये रहा और अच्छा क्वेश्चन है। आपको राइट आंसर, किस राज्य में लूनी नदी बहती है। किस राज्य में कह रहा है लूनी नदी बहती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, किस राज्य में लूनी नदी बहती है। तो किसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी राजस्थान में बहती है और कच्छ के रण में यह जाकर विलीन हो जाती है। आपको याद रखना है, कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाए, एकमात्र भारत की ऐसी नदी है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस नदी का प्रवाह जो है, प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है। जो प्रवाह मार्ग है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा किसका है प्रवाह मार्ग, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। सतलज नदी की अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब तिब्बत से निकलती है। दो देशों में इसका, 2 देशों से निकलकर फिर आपका ये तिब्बत से जाकर फिर सिंधु नदी में मिलती है भारत से होते हुए। तो ये सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो सतलज का इसमें विस्तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदी, जो नदियाँ
नदियाँ हैं, नदियों में कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी है, मतलब पूर्ववर्ती नदी है जो ट्रांस हिमालय से निकलती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सतलज है ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। ट्रांस हिमालय से कैसे निकलती है? जो ट्रांस हिमालय जास्कर का जो भाग है वही कैलाश पर्वत तक निकल गया है। ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं आपका, लद्दाख हिमालय, काराकोरम और जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं। और ये जाकर फिर कश्मीर उधर चीन के आसपास जाकर हैं और वहीं से आपकी सतलज नदी निकलती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिमालय की नदियों की कह रहा है हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? जो हिमालय की नदियां हैं उनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? राइट आंसर इसका बताना है। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? हिमालय की जो नदियां हैं इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें पानी लगातार बहता है, क्योंकि ये कैसे निकलती हैं? ये ग्लेशियर पिघलने से नदियां निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो माही जो है आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदी हो जाएगी, बाकी ये बंगाल की खाड़ी में सभी गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? कह रहा पूर्व की ओर बहती है। तो पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो महानदी है वो पूर्व की ओर बहती है। पूर्व की मतलब क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जोग जो जलप्रपात है किस नदी पर बनाया गया है? जोग, गरसोप्पा, ये किस नदी पर बनाए गए हैं? शरावती नदी पर। महात्मा गांधी जलप्रपात, ये सभी शरावती नदी पर बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। 4 ऑप्शनों में से कौन सी नदी हो जाएगी जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी है। ये काला पानी जल विवाद जो था नेपाल और भारत को लेकर, इसी नदी को लेकर हुआ था, तो आपकी काली नदी हो जाएगी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती है। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी में। ऑप्शन नंबर सी, झेलम घाटी में आपका कहते हैं करेवा हिमानीकृत पाई जाती हैं। करेवा हिमानीकृत का है, झेलम घाटी में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संगम स्थल निम्न में से कौन सा है? कौन से स्थल जो है जिसे भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एसुंचरी बनाती है? एसुंचरी वही नदी बनाएगी जो अरब सागर में गिरेगी। नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, हिमालय पार से निकलती नदियाँ। हिमालय पार से निकलती मतलब हिमालय के पार के मतलब यह है कि हिमालय को काट कर ये हमका हिमालय हो जाएगा ये सीमा पर, तो यानी कि चीन से जो नदियाँ निकलती हैं वो कौन सी है? हिमालय पार का मतलब यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र होगी, सतलज हो गई, सिंधु, ये आपकी हिमालय पार की नदियाँ हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय विभाग है? काली और तीस्ता नदियों के बीच आपने अगर प्रादेशिक विभाजन सुना होगा, कुमायूं हिमालय है, कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय भी कहा जाता है, नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। तो कह रहा काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच पड़ता है। सबसे पहले सिंधु और सतलज जो है पंजाब हिमालय है, फिर सतलज और काली के बीच आपका जो है जिसे कहते हैं कुमायूं हिमालय, फिर उसके बाद काली तीस्ता के जो आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा, तीस्ता और ये आपकी ब्रह्मपुत्र के बीच आपका असम हिमालय हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में चेनाब नदी गुजरती है? किस भारतीय राज्य से चेनाब नदी गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी बहती है। सलाल परियोजना, वल्गिहार परियोजना चेनाब नदी पर बनाई गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में ही यहाँ सबसे लंबा पुल बनाया गया है, चेनाब नदी पर ही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों की किस नाम से जाना जाता है? जो बांध बनाए जाते हैं नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से, मतलब मानव द्वारा नहीं, प्राकृतिक खुद के स्वयं द्वारा वो बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्हें क्या कहता है? लेवीज या तटबंध कहते हैं। लेवीज या तटबंध कहते हैं। क्लियर? अगला कह रहा, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु
लगभग एक ही हैं, किनके स्रोत बिंदु लगभग एक हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। और जो ये है सिंध, ये कहाँ से निकलती हैं? चीन से तिब्बत के आसपास से ये निकलती है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अपना स्कोर जरूर लिख के जाएं। यूपी उत्तर प्रदेश सीपेट की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए क्वेश्चन कैसे रहे वो भी आप जरूर लिख के जाएं, अपना निर्णय हमें जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।